हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस को लेके आए हैं वाक्य रचना के टॉपिक से। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि आज हम वाक्य रचना के करीब 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसके साथ ही जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए ये पीडीएफ अवेलेबल रहेंगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप व्हाट्सएप लिंक पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पिछले हमने जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बताया था कि वाक्य रचना क्या होती है, वाक्यों के भेद कितने होते हैं, या उसमें हमने पढ़ा था सरल वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य क्या होता है। अर्थ के आधार पर हमने पढ़े थे कि संदेहवाचक वाक्य क्या रहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य क्या रहते हैं, या कृत्रिवाच्य वाच्य क्या होते हैं। इन सभी के आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं हम अपने पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा और आपको इस तरीके के 4 आपको दे रखे होंगे ऑप्शंस, और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन राइट रहेगा। तो देखिए, शब्दों के जब भी 2 शब्द आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, किसी वाक्य का निर्माण करते हैं। तो ये हमने अपने टॉपिक में कवर किया था कि वाक्यों किसे कहते हैं। तो वाक्य यानी कि शब्दों के परस्पर मेल या फिर सार्थक जिनका मेल होता है क्रमानुसार, उनको हम क्या बोलते थे, वाक्य कहते थे। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के कितने भेद होते हैं। तो वाक्यों के 8 भेद होते हैं। 8 भेद बताए थे मैंने। पहला भेद मैंने आपको बताया था विधिवाचक वाक्य। सेकंड हमने पढ़ा था इसमें निषेधवाचक वाक्य। एंड थर्ड हमने पढ़ा था इसमें प्रश्नवाचक वाक्य। एंड फोर्थ हमने पढ़ा था विस्मय। फिफ्थ पर हमने पढ़ा था संभाव्य। एंड सिक्स्थ पर पढ़ा था हमने आज्ञा। सेवंथ हमने पढ़ा था इच्छावाचक। एंड 8th पर पढ़ा था हमने संकेतवाचक वाक्य। तो ये हमने वाक्यों के भेद पढ़े थे। तो यहाँ पे हमने वाक्यों के कितने भेद पढ़े थे, अर्थ की दृष्टि से, तो वो हमने 8 भेद पढ़े थे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद नहीं है। अभी मैंने 8 भेद आपको लिख के बताए हैं, इनमें से देखिए कौन सा नहीं है। विधानवाचक भी होता है आपका, प्रश्नवाचक भी, निषेधवाचक, किंतु मिश्र वाक्य आपका अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, वाक्य का भेद है। इसमें से आपको बताना है कि वाक्य कौन सा भेद है। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए, तो ये कौन सा वाक्य होगा, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य है। तो ये आपका मिश्र वाक्य है। जैसे ही आपका जो वर्ड आता है जैसे ही या फिर वैसे ही, ये आपको को रिलेट करता है किस वाक्य को, मिश्र वाक्य को। या नेक्स्ट वाला जो वाक्य रहता है हमारे पास, ये क्या हो, डिपेंड हो पिछले वाले वाक्य पे। तो हम तभी घूमने जाएंगे जब परीक्षाएं समाप्त होंगी। तो डिपेंडेंसी आई। तो ये आपका कौन सा रहेगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जो डरेगा वो मरेगा। तो जो और आपका सो, जो सो, ये जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस रहते हैं यानी कि शब्दों को जोड़ने वाले रहते हैं, तो ये भी आपके किस में आते हैं, आपके मिश्र वाक्य में आते हैं। तो राइट आंसर सी रहेगा। हो सकता है वह बाजार गया हो, कौन सा वाक्य है। तो यहाँ पे आपका संदेहवाचक वाक्य है। क्यों, देखिए, हो सकता है वह बाजार गया यानी कि क्रिया हो भी सकती है, ये नहीं भी हो सकती है। यानी कि जब भी जिसमें क्रिया के होने या ना होने में संदेह उत्पन्न हो जाता है उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बी ऑप्शन राइट रहेगा। रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है। अभी आपको यहाँ पे बताना है कि रचना या बनावट की दृष्टि से कौन वाक्य का भेद नहीं है। तो सरल वाक्य होता है, 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्यों के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्र वाक्य। तो जो नहीं है वो क्या है, आपका राइट सी आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट है, रोहन गाना गाता है, रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। रोहन गाना गाता है, बिल्कुल साधारण वाक्य दे रखा है यानी कि सरल वाक्य है जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया हो, एक क्रिया हो, उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं, सरल वाक्य बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है। यह वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। तो मुझे आज बाहर घूमने का मन हो रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य रहेगा। नेक्स्ट है,
जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध होता है वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद रहेगा। तो जहां से संदेह, किसी क्रिया के होने में संदेह उत्पन्न हो जाए या संभावना व्यक्त होती है तो वो हमारे पास संदेहवाचक वाक्य कहलाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रमापत्र लिख रही है, बिल्कुल साधारण वाक्य है यानी कि विधानवाचक वाक्य है ये आपका। नेक्स्ट है अभी तुम बाहर जाओ, कौन सा वाक्य होगा। तो अभी तुम बाहर जाओ आज्ञा दी जा रही है तो कौन सा वाक्य रहेगा आपका, आज्ञावाचक वाक्य। नेक्स्ट है वह शिमला गया होगा, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। तो वह शिमला गया होगा यानी कि फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि क्रिया में संदेह उत्पन्न रहेगा, हो भी सकती है फ्यूचर में और नहीं भी, तो संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद होता है। तो यानी कि जहां से इच्छा, कामना, आकांक्षा होती है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध होता हो, वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का भेद होता है। तो यानी कि जहां से किसी के बारे, यानी किसी वस्तु के बारे में या किसी इंसान के बारे के अस्तित्व के बारे में हमें पता चलता हो, उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दीपावली के शुभ अवसर पर आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा। आपको दीपावली के अवसर पर शुभ, आपको बधाई, हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं, जो हम किसी को ब्लेसिंग देते हैं तो वो हम इच्छावाचक वाक्य के आधार पर देते हैं, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, इच्छावाचक वाक्य रहेगा। ऐसे वाक्य जिनके 100% होने पर कोई शक हो या जिन वाक्यों का पर पूर्ण रूप से सही ना कहा जाए, वह अर्थ के आधार पर संदेहवाचक वाक्य कहलाए जाते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से बात पूछी जाए तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य कहलाया जाता है। डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है आगे हमारे पास बेटा प्रश्न कि यह सब तब हुआ जब मैं घर पर नहीं था, रचना के आधार पर बताइए कि वाक्य का कौन सा भेद है। तो यह सब तब हुआ जब मैं घर पर, यानी कि डिपेंडेंसी आ गई किस वाक्य के ऊपर, पिछले वाले वाक्य पे, और यह और जब ये भी आपके किस में आते हैं, मिश्र वाक्य में आते हैं। राइट आंसर सी यहाँ पे रहेगा। जैसे ही वह गिरा वह झटपट खड़ा हो गया, तो यानी कि जैसे ही ये भी आपका कौन सा वाक्य में आता है, मिश्र वाक्य में आता है, यानी कि डिपेंडेंसी आई इस वाक्य की इस वाक्य पर। नेक्स्ट है जब मैं पटना था तब रोज घूमने जाता था, तो जब मैं पटना में था तब, जब, तब ये भी आपके मिश्र वाक्य में आते हैं, यानी कि डिपेंडेंसी आती है। आज वर्षा हो सकती है, बिल्कुल सरल वाक्य है, आपका कौन सा वाक्य रहेगा, सरल वाक्य है, जिसमें क्या हो, एक आपकी क्या है, वर्षा आपका कर्ता के रूप में आ रहा है, जबकि हो सकती है यानी कि होना आपकी क्रिया है, एक कर्ता एक क्रिया, आपका सरल वाक्य। मैं जरूर आऊँगा और उनको समझाऊंगा, कौन सा वाक्य रहेगा, तो और आपका क्या है, दो यहाँ पे वाक्यों को जोड़ रहा है, तो कौन सा आपका संयुक्त वाक्य रहेगा। यह पक्षी सुंदर है परंतु काली भी है। अब देखिए यहाँ पे परंतु शब्द लगा है, ये आपका संयुक्त वाक्य में लगता है, तो राइट आंसर संयुक्त रहेगा। रात से मोहन का बुरा हाल है, तो कौन सा वाक्य रहेगा। एक से अधिक कर्ता या फिर एक से अधिक क्रियाएं, यानी कि क्रिया यहाँ पे एक है आपकी, जबकि आपके कर्ता दो हैं, तो आपका कौन सा मिश्र वाक्य रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास यदि राजेश आएगा तो आज मार खाएगा, यानी कि डिपेंडेंसी आ गई, यदि तो ये आपका मिश्र वाक्य आ गया आपका। 27वां क्वेश्चन है वहां पहले मकान था परंतु अब विद्यालय है, कौन सा वाक्य परंतु आपका संयुक्त वाक्य में लगाया जाता है। मैं मंदिर आया और पूजा करने बैठ गया, कौन सा वाक्य रहेगा, तो और आपका दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और संयुक्त वाक्य रहेगा। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलेंगे, आपको इन्हीं तरीके से मिलेंगे, और आपको बताना है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कि इनमें से राइट आंसर क्या रहेगा। इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि इनमें से कौन सा वाच्य का भेद नहीं है। तो वाच्य 3 होते हैं, कृतवाच्य होता है, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो भेद कौन सा इनका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे। नेक्स्ट है वाच्य क्या कहलाए जाते हैं, तो ये क्रियाओं के विधान कहलाए जाते हैं।
तो ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, क्या कहलाए जाते हैं, क्रियाओं के विधान कहलाए जाते हैं। कृत्रिवाच्य किसे कहते हैं, तो जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कृत्रिवाच्य कहते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट है वाच्यों के कितने भेद होते हैं, तो अभी मैंने बताया 3 भेद होते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो 3 भेद यहाँ पे रहेंगे। अगर नेक्स्ट प्रश्न है, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है, यानी कि जब क्रिया के अकॉर्डिंग होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के, यानी कि किसके अकॉर्डिंग, कर्ता के, तो कृत्रिवाच्य रहेगा। नेक्स्ट है, रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। अब रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, तो किसने मारा, रोहन ने मारा। कर्ता आपको दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ये आपका चेंज हो रही है, मारा। रोहन ने किससे मारा, दिनेश को डंडे से मारा, तो ये आपका किस में रहेगा, कृत्रिवाच्य में। नेक्स्ट है, राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य का वाच्य का भेद बताइए कौन सा है, तो ये भी कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो चलने का काम किया है राहुल ने, तो ये स्टार्टिंग में दे रखा है, तो कृत्रिवाच्य रहेगा। नेक्स्ट है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार, तो आपका कर्मवाच्य कहलाया जाता है। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, किसकी प्रधानता, कर्म की प्रधानता होगी, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य की पहचान किस शब्द से होती है, तो यहाँ पे द्वारा शब्द लगता है। डायरेक्ट एक्शन बताया जाता है कि क्या एक्शन किया जाता है, यानी कि जैसे मैं बोलूं पत्र लिखा जाता है, कौन सा वाच्य रहेगा, तो ये आपका कर्मवाच्य रहेगा। अब लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा गया, मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए आपका कृत्रिवाच्य नहीं रहेगा। पत्र लिखा जाता है, काम क्या होता है, तो काम ये वाला हो रहा है, काम यानी कि कर्म आपका, तो इसके लिए शब्द दे रखा है द्वारा। या फिर इस प्रकार से मोहन द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो ये भी आपका कर्मवाच्य में रहता है। नेक्स्ट है, शिकारी द्वारा शिकार किया जाता है, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए कौन सा रहेगा, तो द्वारा शब्द लगा है, कर्मवाच्य रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास, राकेश द्वारा पत्र लिखा जाता है, कौन सा रहेगा आपका, राकेश द्वारा शब्द लगा है द्वारा, तो आपका रहेगा ये आपका कर्मवाच्य। नेक्स्ट है, दीपक ने गाना गाया, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद बताइए कौन सा होगा, तो दीपक ने गाना गाया, तो गाना किसने गाया, दीपक ने, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए। 42 क्वेश्चन है, अमित से दौड़ा नहीं जाता, वाक्य में वाक्य का भेद बताइए कौन सा रहेगा, तो दौड़ा नहीं जाता किससे, तो ये आपका भाववाच्य रहेगा, जिसमें नकारात्मकता का बोध आता हो। 43 क्वेश्चन है, राहुल ने कपड़े बांटे, कौन सा वाक्य का ये रहेगा वाच्य आपका, कर्मवाच्य में आपको क्या करना है, बदलना है। तो राहुल द्वारा कपड़े बंटवाया गया, ये आपका राइट आंसर रहेगा बी यहाँ पे। 44 है आपका, चोट लगने के कारण वह चल नहीं पाया, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, तो यहाँ पे आपने भाववाच्य में बदलना है इस वाक्य को। तो वो चल नहीं पाया, यानी कि भाववाच्य में रहेगा आपका, चोट लगने के कारण उसने चल नहीं पाया, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा चोट लगने के कारण उससे चला नहीं जा सका, तो राइट आंसर बी रहेगा यहाँ पे। 45 है, मैं दौड़ नहीं सकता, वाक्य को भाववाच्य में बदलिए, तो यहाँ पे मुझसे दौड़ा नहीं जा सकता, ये वाला आपका क्या रहेगा, भाववाच्य में रहेगा, सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। प्रेमचंद द्वारा गबन लिखा गया, वाक्य को किस में कन्वर्ट करना है, आपको कृत्रिवाच्य में चेंज करना है, तो आपको परिवर्तन करने के लिए भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रेमचंद ने गबन लिखा, इस प्रकार से आपका कन्वर्ट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन है, राकेश से रोया नहीं जाता, वाक्य को कृत्रिवाच्य में बदलिए, तो कृत्रिवाच्य में बदलना है, राकेश नहीं रोता है, तो यह वाला आपका राइट आंसर रहेगा ए। 48 है, वह नृत्य देख रहा है, प्रयोग के आधार पर वाक्य का भेद कौन सा है, वह नृत्य देख रहा है आपका, या आपका कौन सा रहेगा, आपका किसके अकॉर्डिंग है, या आपका कृत्रिवाच्य रहेगा, सी आंसर आपका। 49 है, वाच्यों के कितने प्रकार रहते हैं, तो 3 प्रकार रहते हैं, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और आपका अंतिम प्रश्न है आज का कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर पिछला टॉपिक था हमारे पास कि रचना के आधार पर हम शब्दों के 3 भेद पढ़ते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द पढ़ते हैं। तो ये 3 शब्द होते हैं हमारे
तो कितने भेद रहेंगे? 3 भेद रहेंगे। अगर इसी शब्द की जगह पे आपसे ये पूछा जाएंगे कि वाक्यों के कितने भेद हैं रचना के आधार पर, तब भी कितने भेद हैं आपके? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो हमारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और साथ में अगर आपको पीडीएफ अलग से चाहिए तो हमारे इस व्हाट्सएप पे ये जो लिंक दे रखा है इससे ज्वाइन होकर आप मैसेज करके हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।